भारत में बीजेपी की सत्ता अब मुश्किल में दिख रही है। देश में तो बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, साथ ही विदेशों में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता गिर रही है। और हाल ही में कुछ घटनाओं ने भी संकेत दिया है कि दुनिया अब बीजेपी और पीएम मोदी के बिना भारत को देख रही है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ग्लोबलाइजेशन के एफ विलियम एंगडाहल का दावा है कि पिछले 2 महीने में जो कुछ घटा है वो बताता है कि अमेरिका और ब्रिटेन पीएम मोदी से नाराज हैं और अब वो भारत में बदलाव चाहते हैं। और इसके पीछे रूस यूक्रेन टकराव में भारत की भूमिका को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के तमाम दबाव के बावजूद भारत रूस से व्यापार बंद नहीं कर रहा है, जिसके चलते रूस पर लगे प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। यूएन में भी भारत रूस की आलोचना नहीं कर रहा है। एंगडाहल ने बताया कि भारत में सत्ता परिवर्तन को लेकर अभियान शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि हिंडनबर्ग के पास मोदी से करीबी संबंध रखने वाली खुफिया जानकारी हो सकती है। इसी आधार पर हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को निशाना बनाया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कुछ पहले ही ब्रिटिश सरकार के स्वामित्व वाली बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की, जिसमें 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव में मोदी की भूमिका का आरोप लगाया गया था, जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे। एंगडाहल ने कहा कि बीबीसी की रिपोर्ट ब्रिटेन के विदेश कार्यालय द्वारा बीबीसी को दी गई अप्रकाशित खुफिया जानकारी पर आधारित थी। लेख के मुताबिक एक और संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन और लंदन भारत में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, और इन संकेतों को और मजबूत किया है अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के बयान ने। सोरोस ने वार्षिक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि अब मोदी के गिने चुने दिन हैं। भारत में लोकतंत्र है, लेकिन इसके नेता नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। सोरोस ने कहा कि मैं भारत में एक लोकतांत्रिक पुनरुद्धार की उम्मीद करता हूं। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय और नागालैंड में चुनावी नतीजे घोषित हो चुके हैं। इसके साथ ही ये फैसला भी हो गया कि अब की बार किसकी सरकार। इन नतीजों के बाद आज दोनों राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मेघालय में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मेघालय के राज्यपाल फागु चौहान ने शिलांग में आयोजित एक भव्य समारोह में कोनराड संगमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एनपीपी के साथ भाजपा, यूडीपी, पीडीएफ, एचएसपीडीपी और कुछ निर्दलियों के समर्थन के बाद मेघालय में डेमोक्रेटिक अलायंस दूसरी बार सत्ता में आई है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। कोनराड संगमा के साथ प्रोस्टोन टाइनसोंग और सियाव भालांग धर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अलेक्जेंडर लालू हैक, डॉक्टर आम्ब्रीन लिंगदो और पाल लिंगदो और कॉमिंग योंग यामोन ने 12 सदस्यीय नए एनपीपी के नेतृत्व वाले मेघालय मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में शपथ ली। वहीं दूसरी ओर नागालैंड में जबरदस्त जीत के बाद एनडीपीपी और बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कोहिमा के कैपिटल कल्चर हॉल में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सीएम पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी भी पहुंचे। उन्होंने मंच पर ही रियो को सीएम पद ग्रहण करने की बधाई दी। पीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। रियो के अलावा तदितुई रंगकाऊ जेलियांग और याथू योंग पैटर्न ने नागालैंड के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। वहीं 9 अन्य विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसमें काइतो आए, जेकब झिमोमी, केजी केन्ये, तेमजेन इमरा, अलोंग और नागालैंड की पहली महिला विधायकों में से एक सलाहुतो नोजो क्रूज ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नागालैंड में इस बार विधानसभा में सबसे अधिक राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा और जीत कर आए। इसके बावजूद नागालैंड विपक्ष रहित सरकार की ओर बढ़ रहा है। लगभग सभी दलों ने राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी बीजेपी गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया है। इस सरकार गठन के साथ ही बीजेपी बेहद खुश है, लेकिन ये सरकार चलाना उसके लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि गठन की कड़ियां कब ढीली पड़ जाएं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।